हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंग ह्यूमन स्टडी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं। आपको केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन आप कराने वाले हैं हम सीरीज बाय सीरीज यूट्यूब पे। तो जल्द ही ज्वाइन हो जाइए आप लोग हमारे चैनल के साथ। और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक प्राप्त करना है हमें। तो डेराइवेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमको सबसे पहले लिखना है ऐसा। उसके बाद हिंदी वाले हिंदी मीडियम लिख लेंगे, इंग्लिश वाले फिर क्या है, द रिएक्शन हुज ऑर्डर बिकम्स इक्वल टू 1 इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब वह अभिक्रिया जिसकी कोटि एक होती है, जिसकी कोटि कैसी होती है, एक जैसी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमने ए यहाँ पे प्रोडक्ट लिया है। देखिए आप यहाँ पे आर भी ले सकते हैं, पी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ ए लिया है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रेट। अब यहाँ क्या बोला, संघनन के समानुपाती होती है, तो रेट कांस्टेंट यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बुआ, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब हम प्रोपोर्शनल वैल्यू को हटाते हैं, ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनल के वैल्यू को अगर हटाते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, जल्दी बताइएगा। यहाँ पे हम बराबर के साथ क्या लेते हैं, कोई एक वैल्यू लेते हैं कांस्टेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे रेट बराबर के, है ना, और यहाँ पे ए है तो ए ले लिए, इसको हम ले लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब रेट का जो मान होता है उसको हमें याद रखना है। ठीक है, तो रेट का मान क्या होता है बच्चों, रेट का जो मान होता है वो होता है माइनस का डी ए बट्टे में हो जाएगा डी टी। ठीक है, इसको हम कर लेंगे इक्वेशन 2। अब देखिए रेट ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर होगा, तो हम इसको लिखेंगे माइनस का, या यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी समीकरण 1 एवं 2 से। तो ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर होगा, तो हम यहां लिखेंगे माइनस का डी ए बट्टे में क्या हो जाएगा डी टी, बराबर में हो गया के ए। अच्छा, ये इसके साथ गुना में है, ये इसके साथ भाग में है, तो भाग वाले टर्म बराबर के उधर गुना में, गुना वाले टर्म बराबर के इधर भाग में, तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहां हो जाएगा माइनस का डी ए और बट्टे में क्या आ गया ए, बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ पे के इंटू ये डी टी ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा डी टी। माइनस से हम पूरे समीकरण में अगर गुना करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट होगा और प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये वाला जो माइनस है ना, ये हट जाएगा, उड़ के इधर आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा बुआ, डी ए बट्टा ए बराबर माइनस का हो जाएगा के इंटू डी टी। यहां तक किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बुआ, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे ना, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो हम यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है। तो अगर समाकलन करेंगे तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है, तो हम यहां लिख लेंगे डी ए बट्टे में क्या आ गया ए, ठीक है। अब बराबर में ये भी इंटीग्रेशन माइनस का के इंटू डी टी। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां तो हमने बोल दिया ना कि 1 है ना, यहाँ पे 1 ले सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 बट्टे में ए हो जाएगा। इससे एक फॉर्मूला निकलेगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 इंटू डी ए और बट्टा में हो गया आपका ए, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन माइनस का हो जाएगा आपको के इंटू डी टी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके नीचे में यह है तो हम यहां लिख सकते हैं ऐसा, इंटीग्रेशन 1 बट्टा ए, है ना, इंटू डी ए बराबर होता है इंटीग्रेशन। अब देखिए ये जो माइनस का के है ना, इसको हम इधर लेके आएंगे
क्योंकि क्योंकि माइनस का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए माइनस वाला जो वैल्यू उसको हम बाहर ले लेंगे। तो फिलहाल इसको अभी इसी में रन देते हैं, माइनस का के डी टी। ठीक है, 1/x इंटू डी एक्स, ये एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/x इंटू डी एक्स बराबर होता है log ई एक्स। लेकिन इस x के जगह पे यहाँ पे a है, और a है तो इसलिए यहाँ जो log ई एक्स है ना, वहां पे हो जाएगा a। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/, सॉरी, इसके जगह पे ई जो वैल्यू है ना 1/a और dA, इसके जगह पे हम लिखेंगे क्या, log, इंटीग्रेशन हट जाएगा, log e, और x की जगह हो जाएगा आपको a बराबर, ये तो माइनस का है तो इसको बाहर ले लेंगे, तो माइनस का k इंटीग्रेशन अंदर में क्या बच जाएगा dt। अच्छा, इंटीग्रेशन d का कुछ भी नहीं होता है, वैसे ही छोड़ देंगे। हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, log e, और यहाँ a है तो a बराबर, माइनस का k है तो माइनस का k, t है तो यहाँ पे इंटू में लिख देंगे t, और ये जो है ना इंटीग्रेशन d को हटा रहे हैं तो हम यहाँ पे प्लस का हम ले लेते हैं i। अब i क्या है भाई, तो i को हम यहाँ पे मान लेंगे क्या, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन नियतांक, समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चे, यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, क्लियर। अब यहां से समझिएगा, व्हेन t बराबर 0 देन जो a है ना वो हो जाएगा a नोट। ठीक है, यानी जहां a है a बराबर में a नोट हो जाएगा। मतलब जब अगर हम t का मान 0 रखेंगे तो ये जो है ना ये a वो a नोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम समीकरण 3 से करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम देखेंगे क्या, ये मेरे लिए समीकरण 3 है, तो 3 क्या है, ऐसे लिख देंगे log ई ए बराबर माइनस का k इंटू टी और प्लस का हो गया i। ठीक है, अब देखिए जो जैसे था वैसे लिखो, log ई, और यहाँ a है ना तो a को a नोट में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ लिख देंगे हम a नोट बराबर, माइनस का k है तो माइनस का k गुने t है तो t का मान 0 तो यहाँ लिखेंगे 0, अब प्लस i का मान क्या है भाई, कुछ भी नहीं है तो वैसे ही लिख देते हैं i। अब देखिए यहाँ हो जाएगा log ई ए नोट बराबर माइनस का k का इससे गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ क्या बचेगा i, यानी यहाँ हमको i का मान निकल गया। अब हम i के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 3, यानी कि i के मान को समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो भाई समीकरण 3 को हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, लिख लेंगे। तो समीकरण 3 आपको यह देखिए यहाँ दिया हुआ है log ई, और साथ में क्या है a बराबर माइनस का k इंटू टी और प्लस का हो गया i। क्लियर। अब देखिए log a है, ध्यान रखिएगा log a है, हमने क्या रखना है i का मान, तो ये सबको वैसे ही रहने देंगे, i के मान को सिर्फ लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं log e a नोट होगा ना, सॉरी a ही होगा, बराबर माइनस का k इंटू टी और प्लस का i का मान कितना है log e a नोट, तो हम यहाँ लिखेंगे log e a नोट। कोई डाउट नहीं है। अब देखिए ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में, और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो माइनस का है ना k इंटू टी, ये माइनस का के टी इधर आएगा तो प्लस का होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं के टी, है ना, बराबर ये तो प्लस का log ई ए नोट है, तो हम यहाँ लिखेंगे log ई ए नोट। अब ये वाला प्लस का वैल्यू इधर आएगा तो माइनस का, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, log ई ए। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है जिसको आप लोग याद कर लीजिए, log m माइनस
log n बराबर होता है log m बट्टा n होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो kt है ना, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे kt बराबर log e है, तो यहाँ पे लिखेंगे log e। अच्छा, ये हो गया m और ये हो गया n, तो m बट्टा n का मतलब ये हो गया कि a नोट बट्टा में a। अच्छा, यहाँ पे एक डाउट आएगा आपको कि सर ये बट्टा में क्यों आ गया, ये तो घटा हुआ है। तो याद रखिए, जब भी लॉग में याद रखना है, जब जो माइनस का टर्म होता है लॉग में, अगर माइनस का टर्म होगा वो चेंज होगा किसमें, भाग में, ठीक है, बट्टा में चेंज होगा। और जहां जोड़ का होता है ना, वो गुना में चेंज होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर ये देखिए log m माइनस log n बराबर log m बट्टा n है, यहीं पे अगर ऐसा रहता log m प्लस log n, तो ये हो जाता log m गुने n। बात समझ रहे हैं, ये होता है तरीका। तो ये माइनस था इसलिए भाग में आ गया, अगर जोड़ रहता तो ये गुना में होता। क्लियर है, तो हम इसलिए यहाँ पे लिख दिए। अब e का जो है ना, हमको निकाल लेना है आपको बेस। अगर e का बेस लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपको k है तो k ही लिखेंगे, और यहाँ t बराबर में, यहाँ जैसे हम लोग e को, ये जो e है ना, इसको बेस में चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2.303, और यहाँ log है तो यहाँ लिखेंगे log e के जगह पे हमको लिखना है 10। क्या लिखना है, 10। ये याद रखिएगा, जैसे बेस बदलेंगे e को हटाएंगे तो 2.303 log, जहाँ e था वहां पे 10 लिखेंगे, a नोट है तो वैसे लिख देंगे a नोट बट्टा में a। समझ रहे हैं। अब देखिए हमको निकालना क्या था, k का मान ना, तो t गुना में है, अगर t को इधर ले आएंगे तो मेरा k का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम k बराबर में 2.303, और बट्टे में क्या हो जाएगा t log 10 a नोट बट्टा में a। फाइनली बच्चे ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है, ये हो गया आपका k का मान प्रूव्ड हो गया। तो इसको हम एक बार फिर से रिवीजन दे देते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये आपका डिफिनेशन है, लिखने का तरीका आपको ध्यान से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ए प्रोडक्ट हमने ले लिया, कोई भी उत्पाद हमको मान लेना है। आप यहाँ पे बी भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हैं। आप जिसको लेंगे हम उसके प्रोपोर्शनल रख देंगे, क्योंकि इसमें डिफिनेशन में लिखा हुआ है। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू के साथ एक बराबर लेते हैं, तो हमने बराबर ले लिया, ठीक है। यानी बराबर के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, हमने बराबर के साथ के कांस्टेंट के रूप में ले लिया, इक्वेशन 1 हो गया। रेट का जो मान होता है वो होता है माइनस का डी, है ना, ए। अब यहाँ ए हमने लिया है, प्रोडक्ट ए है इसलिए ए, अगर यहाँ पे आर होता तो यहाँ पे आर होता, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट के अनुसार ये बदलेगा, बट्टे में dt, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर होगा, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर देंगे। माइनस का da बट्टा dt बराबर में ka, यानी ये इसके बराबर कर दिया हमने। क्लियर। अब यहाँ माइनस था तो यहाँ इसको हमको चेंज करना है, यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ dt है, यहाँ a है, एक दूसरे के साथ दोनों गुना में है। क्लियर, ये एक दूसरे के साथ गुना में है, ये एक दूसरे के साथ गुना में है, ये भाग में है। तो ये इसको इसके जगह इसको, इसके जगह इसको हम कर लेंगे, ले आएंगे, यानी ये जो गुना वाला टर्म है उसको भाग में, भाग वाला टर्म को गुना में ले जाएंगे। तो वही काम किया हमने, ए को गुना वाले को यहाँ लेके आए तो भाग में आ गया, और dt यहाँ पे भाग में था, इधर आएगा तो यहाँ गुना में आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस को हमको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से पूरे समीकरण में गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, आई माइनस उड़ के इधर आएगा, क्योंकि यहाँ तो पूरे समीकरण में कर रहे हैं, तो माइनस का इससे करेंगे प्लस से तो माइनस होता है, ठीक है। माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस होता है, और प्लस में अगर माइनस से करेंगे तो माइनस होता है, तो यहाँ पे वो आ गया। अब हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया इंटीग्रेशन, है ना, बहुत सारे इंटीग्रेटिंग होता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी समाकलित, है ना, दोनों तरफ समाकलित करने पर इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया daa, है ना, तो daa बराबर माइनस का k इंटू dt, तो हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1da इसलिए लिया चूंकि इससे फार्मूला हमको निकल रहा, फार्मूला कौन सा निकल रहा, तो यहाँ पे दिया हुआ वो फार्मूला निकला है, ठीक है। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आए, मेरा यहाँ पे जो है सब वैल्यू निकलता गया। टी का मान हमने 0 रखा, फिर उसी के अकॉर्डिंग निकाला है, और उसके में आई का वैल्यू समीकरण 3 में रखे, मेरा पूरा का पूरा मान निकल गया। क्लियर। अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट हो रहा हो तो प्लीज आप हमसे पूछिए, ताकि हम उसको और अच्छे से क्लियर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बीइंग ह्यूमन स्टडी।